मेरे लाइफ में कोई नहीं है। अरे नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं। नहीं, एक था पहले हम बात करते थे, अब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा हम लोग के बीच में। वो अपने लाइफ में आ गया है, हम अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो आप बोलते हो और यही रियलिटी है यार। 99% लोग यही बोल के सामने वाला इंसान को अपने लाइफ में लाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। कोई इंसान है आपकी जिंदगी में जो आपको छोड़ के चला गया था, मतलब कि आपके होने के बाद भी उसके लाइफ में कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा लड़का या कोई दूसरा लड़की आ गई आपके होने के बाद भी, और उसने उसको आने दिया, उससे बातचीत शुरू किया, है ना। उससे बातचीत ही में एक्चुअली उसका रिलेशन कुछ ज़्यादा बढ़ गया उस इंसान के साथ, ठीक है। आप उस टाइम में भी उसके साथ थे। ये चीज़ ना, वो इंसान आपसे छुप छुपा के, आपको धोखा दे के, आपसे झूठ बोल के ये सब चीज़ किया। अब जब ये सारी चीज़ें ना आपको पता चलती है कि सामने वाला इंसान ने ऐसा किया, आपके होने के बाद भी उसके लाइफ में कोई तीसरा इंसान था जिसके बारे में उसने कभी चर्चा नहीं किया, कभी उसने बताया नहीं, खुल के बात नहीं की उस टॉपिक पे, हमेशा उसको हाइड करके, उसको छुपा के रखा। जब भी आपने इस टॉपिक पे कुछ बात करने का कोशिश की या कुछ पूछने का कोशिश किया, उसने एकदम इस बात को एकदम नजरअंदाज करके इग्नोर कर दिया, आपसे झूठ बोल दिया, बात को दबा दिया, बात को छुपा दिया। अब जब सब कुछ सामने आया है, क्योंकि सच है तो यार आज निकल तो सामने आएगा ही आएगा, जब सब कुछ सामने आया इसके बाद अब वो इंसान को अपने गलती का रियलाइज हो रहा है। क्या बोल रहा है भाई कि देखो हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ कर दो, सॉरी, हम आपसे माफी मांगते हैं, जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ये ना हमसे नादानी में हुई। ध्यान से समझना, एक्चुअली ये गलती जो हमने किया है ये नादानी में किया, गलती मिस्टेक हमने कर दी, है ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने गलती का रियलाइज है, हमें बहुत मतलब पेन है, बहुत तकलीफ है कि हमने आपके साथ ऐसा किया। क्योंकि देखो यार, दो चीज होता है, एक चीज है ना कि किसी का पास्ट, मतलब आप जब उस इंसान की जिंदगी में है ही नहीं, है ना, हो ही नहीं अभी, है ना, तब उसके लाइफ में कोई था पहले, आज जब मतलब आज मान लो आज तुम उसके आज से 2-3 महीना 4 महीना पहले रिलेशनशिप में आए हो, उससे पहले कोई था, तो यार इस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का पास्ट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, है ना। उसके लाइफ में तब कोई था जब आप नहीं थे, तो इसको आप नहीं ठीक कर सकते हो, इसको छोड़ दो। यहाँ तक तो एक्सेप्ट करने वाली बात है कि चलो भाई उसका पास्ट था, पास्ट को हम कुछ बदल नहीं सकते, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब आप थे, आपको उसके लाइफ में हो, आपके साथ उसका रिलेशनशिप है, सब कुछ है यार, फिर उसके लाइफ में कोई इंसान आ जा रहा है, रीजन कुछ भी हो यार, है ना, लाइव चल रहा था, बातचीत बंद था, है ना, यही सब सामने वाला इंसान रीजन देता है ना। लेकिन ये एक्चुअली रीजन सही नहीं है, क्योंकि यार देखो, आपका बात उससे हो ना हो, आप उसके साथ हो ना हो, लेकिन आप एटलीस्ट आपने उसके साथ तो हर चीज़ खत्म नहीं किया ना। सब कुछ खत्म होने के बाद अगर उसके लाइफ में कोई इंसान आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी इंसान सामने वाला आपको बोल दिया कि हाँ भाई, अब ना हम आपके साथ रह नहीं सकते, अब हमारे लाइफ में कोई और है ना, उसके साथ हम हैप्पी हैं, खुश हैं, ये एक समझ वाली बात होती है। आपसे भी बात कर रहे हैं, आपके साथ भी रिश्ता रखे हैं, आपको भी धोखा दे रहे हैं, आपको भी आंख में धूल झोंक रहे हैं, और सामने वाला को तो झोंक रहे हैं, क्योंकि उसको आप सच बता के तो जाओगे नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान उतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसको पता रहेगा कि हाँ भैया तुम्हारा किसी और के साथ भी रिलेशनशिप है, उससे भी तुम बात करते हो, अच्छा रिलेशनशिप है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो तुमसे बात करेगा। वैसा कोई इंसान है नहीं, कुछ जाहिल, कुछ रेयर में होते हैं, है ना, उनको छोड़ दें तो वैसा कोई भी इंसान नहीं है जो जान बूझ के ऐसा करेगा। उसको भी आपने कहीं ना कहीं अंधेरा में रखा होगा, नहीं यार मेरे लाइफ में कोई नहीं है, अरे नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं। नहीं, एक था पहले हम बात करते थे, अब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा हम लोग के बीच में। वो अपने लाइफ में आ गया है, हम अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो आप बोलते हो और यही रियलिटी है यार। 99% लोग यही बोल के सामने वाला इंसान को अपने लाइफ में लाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, जब सच पता चलता है ना, तब लोगों का आंख खुलता है। अब उनको रियलाइज होने लगता है, अरे भैया अब तो हम क्या करें, अब ना हमसे गलती हो गया, अब हमसे मिस्टेक हो गया, है ना। बात समझ रहे हो, ध्यान से समझना। अब वो सब कुछ खुद बोलेगा कि हमसे ना ये गलती हो गया, हम गुनाह कर दिए, हम पाप कर दिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने आपके साथ चीट किया, आपको धोखा दिया। ये एक्चुअली जानते हो ये सब क्या है? सब बकवास बात है। ध्यान से सुनो, आप इतने तो ना समझ नहीं थे कि जब आप हमसे झूठ बोल रहे हो, आप हमको बात छुपा दे रहे हो, हमको बेवकूफ़ बना दे रहे हो, हमारी आंखों में धूल झोंक दे रहे हो यार, हमें धोखा दे रहे हो, इतना बात को घुमा फिरा के प्रेजेंट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग तो है, आप थोड़ा समझदार इंसान हो, थोड़े नहीं कुछ ज़्यादा ही हो, चालाक हो। तो आपको ये समझ में नहीं आया कि जब हम उस इंसान के साथ में हैं और जब उसको ये सब चीज़ बाद में पता चलेगा तो क्या होगा उसके ऊपर, उसको किस फेज से गुजरना होगा, कितना उसको पेन होगा, तकलीफ होगा, ये क्यों नहीं समझ में आया? ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है भाई। आपको प्लेजर चाहिए था, आपको मजा चाहिए था, एक लाइन में बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि गलती किसे कहते हैं, ध्यान समझना, गलती और गुनाह जानबूझ के जो की गई हो उसमें फर्क है। गलती वो होती है जैसे हम चल रहे हैं, कोई चीज हमसे गिर के टूट गई, शीशा का गिलास है, कप है, गिर के टूट गया बाई मिस्टेक, वो है मिस्टेक, वो है गलती। और जानबूझ के जो की जाती है वो गलती नहीं होती है, वो गुनाह होता है। आपको पता है ना
आपको तो पता होगा ना कि हाँ सामने वाला इंसान से आप कितना बार झूठ बोले, आपको एक बार भी रियलाइज नहीं हुआ। तो देखो क्या होता है ना कि वो इंसान अपने आप को बचाने का ये सब कोशिश कर रहा है। अब ध्यान समझो कि होता क्या है ऐसे सिचुएशन में। अब ना सामने वाला इंसान एक्चुअली 2 नाव पे सवार था, एक नाव तो डूब गया क्योंकि जिसके साथ था अब तो भाई पता चल गया ना। अब करे तो क्या करे, अब वो ना एक नाव पे समेटना चाहता है, एक नाव पे सवार होना चाहता है। 2 नाव पे सवार था, एक तो डूब गया है ना, अब एक बचा है, आप बचे हो। अब उसको पता है कि आपके साथ उसका बहुत पुराना रिश्ता है, आप दिल से सोचते हो, आप उस इंसान को कहीं ना कहीं दिल से मानते हो, दिल से प्यार करते हो, इसलिए वो इंसान आपके पास चिपकेगा और फिर वो सारा डायलॉग बाजी जो है ना, वो रोना धोना है ना, वो सारा एक्टिंग आपके पास स्टार्ट करेगा। भैया ऐसा ऐसा बात है, हमको रियलाइज हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ है ना, हम बहकावा में आ गए थे, हमने गलती कर दी, अब जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, हमको माफ कर दो, हमको अपने पास रख लो। यही वो बोलेगा क्योंकि उसको पता है कि आप इमोशनल हो, आप उसको कभी हर्ट नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट कर लोगे यार। अगर वो इंसान कुछ भी कर दे, कितना भी गिरा हुआ हरकत कर दे, आप एक्सेप्ट कर लोगे, इसलिए वो इंसान आपके पास आया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि असमंजस में फंस जाते हैं, करे तो क्या करे यार, सच बोल रहा है, एक मौका दे के देखते हैं, यहीं पे वो गलती करते हैं। देखो मौका देने में कोई बुराई नहीं है, दे सकते हैं किसी को, छोटी मोटी गलती हो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा कोई झूठ बोला हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन कोई इंसान आपसे सोच समझ के प्री प्लान करके आपको धोखा दिया है, उसका कोई माफ़ी नहीं है, उसको किसी कीमत पे दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। ये मैं आपको आज बोल रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको यकीन ना हो तो आप उस इंसान को दोबारा मौका दे के देखो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो इंसान वही काम करेगा जो वो पहले किया है। क्योंकि देखो यार, प्री प्लान करके कोई इंसान अगर करता है ना कोई भी काम, सोच समझ के किसी को धोखा देता है, वो इंसान का ना वो हैबिट बन जाता है, उसका वो फितरत में समा जाता है, वो बार बार वैसा काम करेगा। अभी वो प्रॉब्लम में ना है एक्चुअली, अभी उसको आदत लगा हुआ था ना बात करने का, अभी किसी इंसान का उसको एडिक्शन था, लत था, कैसे छोड़ देगा तुरंत भर में, अचानक छोड़ नहीं सकता ना। अब किसके पास जाए, उसके पास तो जा नहीं सकता, आपके पास आएगा। और आप उसको प्यार करते हो भाई, आप उसको दिल से मानते हो, है ना, दुनिया जहान सब कुछ मानते हो, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, चल भाई एक मौका देते हैं। फिर मौका दिए, जब वो नॉर्मल कंडीशन में जैसे ही होगा, जब वो इंसान अपने आप को संभाल लेगा इस पेन से, है ना, या ये भी इस जो प्रॉब्लम में जो फंसा था, इससे जैसे ही वो बाहर निकलेगा सब कुछ भूल जाएगा एकदम। यही होता है। अब भूल के फिर वो वही काम करेगा जो वो कर रहा था पहले, फिर आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आपको तकलीफ होगा, आपको हर्ट होगा, आपको बुरा लगेगा, आप टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में जाओगे, आपका दिल टूटेगा। कितना बार आप ऐसा करोगे? चलो ठीक है, हम मानते हैं कि आप उस इंसान को बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है यार कि कोई इंसान कितना भी कुछ भी करे। नहीं, गलती की माफ़ी है, एक नहीं 1000 बार माफ़ करो, लेकिन तब तक जब तक उसमें कोई तीसरा इंसान ना आए। हम हमेशा कहते हैं कि जब 2 लोगों के बीच कोई तीसरा आ गया, आता नहीं है, उसे लाया जाता है सोच समझ के, प्री प्लान करके। और जब उसे लाया गया है तो भाई आप उसी इंसान के साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस जगह से हट जाओ, खुद को अलग कर दो, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग जो करते हैं उनको किसी कीमत पे दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, उनको अपने लाइफ में नहीं आने देना चाहिए। ये मैं आज ऑन कैमरा आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका कीमत आपको बाद में बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। यही है रियलिटी, क्योंकि गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की नहीं। जो सोच समझ के की गई हो, जो सोच समझ के सामने वाला इंसान को धोखा दिया गया हो, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। याद रखना इस बात को, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना हर जगह, इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, सब जगह शेयर करो, लोगों को दिखाओ। और अगर चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जाओ वहाँ पे मैसेज करो, जो भी प्रॉब्लम होगा हम उस पर बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।